नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो रहेगा रेशो पर, यानी कि आपको बताएंगे कि रेशो, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुपात, कि अनुपात क्या होता है। तो बच्चों, आज तक आपने अनुपात से रिलेटिव काफ़ी वीडियो देखी होगी, लेकिन आज आपको ये भी बताया जाएगा कि अनुपात का जन्म कैसे होता है, अनुपात का जो जन्म है, बर्थ है, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं बच्चों, जो अनुपात क्या होता है, अनुपात का सिंबल बताने जा रहा हूं, दो डॉट। आपने देखा होगा ये दो जो डॉट होते हैं वो किसका सिंबल होता है, वो अनुपात का सिंबल होता है। तो अब बताने जा रहा हूं कि अनुपात का जन्म कैसे होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अनुपात का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, बता देना चाहता हूं, वैसे तो देखा जाए कि इसके अनुपात की काफी सारी डेफिनेशनें होती हैं। कुछ क्या बोलते हैं कि अनुपात किसे बोलते हैं, जब हम दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं उसको भी अनुपात बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल A/B 3:2, यानी ये भी एक अनुपात हो गया। इसी तरह से 3A/B/C 3:1, ये भी बच्चों अनुपात हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुपात क्या होता है। वैसे तो देखो दोस्तों, सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता होता है नंबर्स पर। नंबर्स मीन क्या होता है, हमारी सारी की सारी संख्याएं। जैसे 0 से लेकर 1 2 3, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं होती हैं बच्चों, 10 संख्याएं होती हैं। और जो अनुपात का जो जन्म होता है वो संख्याओं से ही होता है। जैसे मैंने बच्चों दो संख्याएं ली, मैंने दो संख्याएं ले ली, एक तो लिया 15 और एक संख्या ले ली बच्चों मैंने 20। तो अब मैं क्या कर दिया, मैंने इन संख्याओं से अनुपात का जन्म करवाना है। कैसे होगा अनुपात का जन्म, ध्यान से देखना। मैं इस 15 को तोड़ देता हूं, मैं इन संख्याओं को तोड़ देता हूं। जैसे मैंने 15 को क्या लिखा, 5 × 3। ऐसे ही मैंने दोस्तों 20 को क्या लिखा, 5 × 4। तो मुझे क्या मिला, जब हम संख्याओं को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो संख्याएं, जो नंबर्स आते हैं, जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, उनमें से अगर हम इस कॉमन नंबर को निकाल देते हैं, यानी कि इन दोनों में से अगर हम इस कॉमन साझे नंबर को बाहर निकाल देते हैं, तो जो शेष बचता है वो दोस्तों क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहां से बच्चों अनुपात का जन्म हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें से 5 को अलग निकाल दिया, यानी कॉमन नंबर 5 निकाल दिया। तो हमें क्या मिला, हमें क्या बचा, यहां पर 3 बचा, यहां पर 4 बचा। तो ये लो दोस्तों, अब यहां पर ये जो 3:4, यानी कि यहां से इस अनुपात का जन्म हो चुका है। और ये जो 5 निकला दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब दोस्तों HCF का चैप्टर करेंगे तो HCF को उस चैप्टर में डिफाइन करेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि अनुपात का जन्म कैसे होता है, कि जब संख्याओं को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद अगर उन संख्याओं में से कॉमन नंबर को निकाल दिया जाता है, तो जो बचे नंबर होते हैं, जो दो नंबर जो बचते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं समानुपात के बारे में। तो कुछ बताना चाहूंगा, अभी तक हमने देखा अनुपात क्या होता है, अब बताता हूं समानुपात क्या होता है। देखो बच्चों, समानुपात सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि समानुपात का सिंबल क्या होता है। ये लो दोस्तों, मैंने क्या किया, ये 4 डॉट लगा दिए। 2 डॉट लगाते हैं वो तो होता है हमारा अनुपात, और 4 डॉट जो लगे होती है ये किसका सिंबल होता है, समानुपात का। और समानुपात होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने क्या करा,
दो अनुपात लिए, एक तो लिया ए बी अनुपात, एक मैंने ले लिया सी डी अनुपात। जब हम दो अनुपात की आपस में तुलना करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समानुपात। जैसे मैंने इन दोनों की आपस में तुलना करनी है, इन दोनों अनुपातों की आपस में मैंने कंपैरिजन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा, ये समानुपात का साइन लगा दूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस ए रेशो बी की तुलना किससे करेंगे, यानी ये किसके समानुपात है, सी रेशो डी के। तो दोस्तों क्या सीखा, सबसे पहले तो आपने सीखा कि अनुपात क्या होता है, अनुपात का सिंबल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, दो डॉट। दो डॉट जो लगे होते हैं वो तो अनुपात का सिंबल होता है, और चार डॉट जो लगे होते हैं वो होता है समानुपात का सिंबल। अनुपात क्या है, अभी मैंने सिखाया, डेफिनेशनें तो बहुत सारी होती हैं। अनुपात क्या होता है, जब संख्याओं में से संख्याओं को तोड़कर उसमें से अगर आप कॉमन नंबर को निकाल देते हैं तो जो शेष बचता है वो अनुपात होता है। इस तरह से अनुपात का जन्म होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा, अनुपात के बारे में देखा कि अनुपात क्या होता है। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ रेशो, जो सबसे फेमस टॉपिक है, टाइप ऑफ रेशो। और ज्यादातर बच्चों क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ रेशो में से आपको ऐसे टाइप बताए जाएंगे, शायद कई बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इस तरह से आपको टाइप ऑफ रेशो पढ़ाया जाएगा। क्या बोलेंगे हम, टाइप ऑफ रेशो। तो सारे बच्चे ध्यान से 10 मिनट इस वीडियो को देना। आज के बाद कभी भी रेशो से रिलेटिव आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी वे में बताया जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों टाइप ऑफ रेशो। तो सबसे जो मेन रेशो होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना, कॉमन रेशो होता है। जो सबसे मेन रेशो होता है कॉमन रेशो होता है, जिसको हम बोलते हैं साझा अनुपात। हिंदी में इसको बोला जाता है साझा अनुपात। तो दोस्तों आज आपको निकालना सिखा रहा हूं, पहला टाइप है रेशो का साझा अनुपात। कॉमन रेशो किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बता देता हूं, देखो एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैंने क्या करा, एक रेशो लिया AB3:2 और एक रेशो लिया BC1 और 4। ये मैंने क्या करा दोस्तों, दो रेशो ले लिए, एक तो लिया AB रेशो, एक क्या लिया BC रेशो। तो अब मैंने क्या करना है, साझा अनुपात, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया A अनुपात B अनुपात C बताओ। और यहां पर देखो दोस्तों, ये जो B है ये दोनों साइड अपना रोल अदा कर रहा है। इधर A रेशो के साथ आ रहा है, उधर C रेशो के साथ आ रहा है। तो साझा अनुपात क्या होता है, जब भी कोई रेशो उसका शेयर जो होता है वो रिपीट होने लग जाए, यानी ये क्वेश्चन तो एक ही है, B A के साथ भी पार्टनरशिप में है और B C के साथ भी पार्टनरशिप में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशो को आपस में मिला देंगे, यानी कॉमन रेशो बताएंगे किसका, B का। तो दोस्तों कॉमन रेशो कब निकाला जाता है, सबसे पहले तो ध्यान दे लेना, जब एक ही क्वेश्चन के अंदर किसी भी पार्टनर का रेशो रिपीट हो रहा हो। जैसे B का रेशो रिपीट हो रहा है, तो अब हम इस रेशो को एक कैसे बनाएंगे, तो बच्चों काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इधर एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया, AB रेशो ले लिया 4:1, BC रेशो ले लिया मैंने 1 और 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने क्वेश्चन बना दिया ABC रेशो ले लिया 3:1 और CD रेशो ले लिया 5 और 3। थर्ड क्वेश्चन बना दिया मैंने ABC और D 4, 3, 2, 1, ये मैंने रेशो ले लिया, और इधर D और E रेशो ले लिया 5, 4। इसी तरह बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो। जैसे मैंने XYZ रेशो ले लिया 5, 4, 3 ले लिया, इधर Z और W ले लिया 1 और 5 ले लिया। तो इन सारे एग्जाम्पलों में आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों B रिपीट हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो C रिपीट हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो D 2 बार आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो Z 2 बार आ रहा है।
तो आपने दोस्तों क्या सीखा, कॉमन रेशो का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी रेशो, किसी भी पार्टनर का रेशो रिपीट होने लग जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉमन रेशो निकालते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे कि कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है। तो मैं इस एग्जांपल से बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, जितने पार्टनर होते हैं उस क्वेश्चन के अंदर उतने पार्टनरों का आप नाम लिख लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में ए, बी और सी, यानी कि एक पार्टनर को एक बार ही काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर। दोस्तों कौन कौन से हुए, सारे बच्चे बताओगे, ए रेशो बी रेशो सी। ये लो बच्चों, तीनों पार्टनर को रेशो में लिख लिया। अब देखो बच्चों, ये हमारे लिए पहला रेशो है, ये हमारे लिए दूसरा रेशो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले रेशो को लेंगे। तो देखो कैसे लेंगे, ए के नीचे ए लिख दो, बी के नीचे बी लिख दो और सी को क्या छोड़ दो, खाली छोड़ दो। तो सी को मैंने खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि इस पहले जो स्टेप के अंदर सी है ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि सेकंड रेशो लेंगे। सेकंड रेशो लेना है तो हम नीचे वाली रो में आ जाएंगे। ले लो बच्चों, बी के नीचे बी लिख दो, सी के नीचे सी लिख दो। इधर बच्चों मैंने ए को खाली छोड़ दिया क्योंकि इस रेशो के साथ ए नहीं है। उसके बाद ये लो अंडरलाइन लगा दो। अब क्या करोगे दोस्तों, ये जो हमने खाली स्पेस छोड़ा है, यहां पर सी का छोड़ा है, यहां पर ए का छोड़ा है, इनको क्या करेंगे, हम भरेंगे। तो यहां पर कौन से अंक आएंगे, वो सारे बच्चे ध्यान से देखना कैसे भरा जाता है। इस खाली जो स्पेस है इसके आप लेफ्ट राइट नजर मारो, इसके आप दाएं बाएं देखो तो आपको एक साइड अंक जरूर मिलेगा। इधर दाएं देखा इसके तो कुछ भी नहीं मिला, इधर हमने देखा तो 2 पड़ा है। तो ये लो दोस्तों, यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ऐसे ही नीचे आ जाओ, इसके लेफ्ट राइट देखा कुछ नहीं, इधर देखा 1 पड़ा तो ये 1 लगा देंगे। ये लो दोस्तों, अपना काम पूरा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ये लो दोस्तों, ये अपना आंसर आ चुका है। यानी इस पहले क्वेश्चन का ए, बी और सी तीनों पार्टनर का जो कॉमन रेशो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 3, 2 और 8। तो चलते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। बाकी के ये जो क्वेश्चन है आप खुद करोगे। तो सेकंड में देखो सारे दोस्तों, आप भी इसको साथ के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में पार्टनर काउंट कीजिए, कितने हैं, 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी लिख लो। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। फिर वही पहला स्टेप उठाओ, ए के नीचे ए लिखो, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, डी खाली छोड़ दो क्योंकि यहां पर डी नहीं है। दूसरा स्टेप नेक्स्ट रो में लिखेंगे, सी के नीचे सी लगा दो, डी के नीचे डी। ये लो दोस्तों, बी और ए को खाली छोड़ दो। अब कैसे भरोगे सारे बच्चे बताओ। इसके लेफ्ट राइट देखो क्या है, 1 आ जाएगा, इधर देखो 5 आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा, 5। अब आप इनको आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो करो 1 3 जा 1, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। ये लो दोस्तों, ये अपना क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो आपने क्या देखा कि कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं। तो ये थी कॉमन रेशो की पहली स्टेज। तो अब हम चलते हैं कॉमन रेशो की सेकंड स्टेज पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कॉमन रेशो की सेकंड स्टेज क्या होती है। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया 3a इज इक्वल टू बी और आपसे आगे बोला a रेशो b बताओ, पहला क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया दोस्तों, 2a बराबर 3b बराबर 5c, ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया a b और c रेशो बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन बन चुका है। तो दोस्तों ध्यान से देखना,
ये है कॉमन रेशो की सेकंड स्टेज। तो कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना सारे बच्चे। अब इधर देखो, इसको करने के काफी सारे मेथड होते हैं। तो पहले बेसिक देखो बच्चों कैसे करेंगे। 3a, तो आप ये तो जानते होंगे 3 और a ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, यानी a हमारा क्या है, वेरिएबल है, और 3 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। तो बच्चों ध्यान रखना, वेरिएबल क्या होता है मैथ के अंदर बताने जा रहा हूं। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो हमारी ABCD होती है, ABCD के जो 26 लेटर होते हैं ना दोस्तों, उसको मैथ के अंदर वेरिएबल बोला जाता है। और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो भी पड़ा होता है, जैसे यहां पर a वेरिएबल के साथ 3 पड़ा हुआ है दोस्तों, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलोगे इसको, कोफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। नाम से पता लग रहा है, गुणांक, यानी कि जो वेरिएबल के साथ गुणा में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं गुणांक। तो इसी तरह 2b, 2 into b। तो दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब क्या करोगे, हमें चाहिए यहां पर a रेशो b। तो मैंने क्या किया, इस a को इधर ही रखा, ए बी को मैं एक साइड लेके आऊंगा, ए बी को, यानी कि वेरिएबल को एक साइड लेके आऊंगा और कोफिशिएंटों को एक साइड लेके जाऊंगा। तो मैंने जब इस बी को इधर लेके आया, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, जो बेसिक मैथ सीख रहे हो बिल्कुल 0 लेवल से करवाया जा रहा है। तो अब ये बी, जब भी कोई मल्टीप्लाई वाली कोई भी संख्या या कोई भी वेरिएबल होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, तो वो हमेशा बच्चों डिनोमिनेटर में जाता है, हर में जाता है, नीचे जाता है। तो ये लो दोस्तों, बी यहां पर डिवाइड में, उधर क्या बचा, सिर्फ 2। अब ये 3 भी वैसे ही, ये भी मल्टीप्लाई में, उधर जाके नीचे। तो यहां से क्या पता चला, अभी तो बताया है, रेशो क्या होता है, a/b, यानी कि अनुपात को हम भाग में भी लिख सकते हैं। तो अब a/b को क्या लिखेंगे, a रेशो b लिखेंगे। ऐसे 2/3 को क्या लिखेंगे, 2/3। तो इससे हमें क्या मिला, a और b का अनुपात पता चल चुका है कि a और b का क्या अनुपात है, 2:3। दोस्तों अब आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इधर ध्यान से देखना सारे बच्चे। अब हमें यहां पर डायरेक्ट a रेशो b भी निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, a रेशो दोस्तों हमेशा बराबर वाला होता है, तो यानी पलट देना होता है। इन कोफिशिएंटों को पलट देंगे हम, a वाला b वाला बन जाएगा और b वाला a वाला बन जाएगा। ये लो दोस्तों, डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने a b रेशो निकाल लिया। ये तो था दोस्तों जब 2 डिजिट वाला क्वेश्चन दे रखा हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन उधर मैंने लिखा है उसको देखो सारे बच्चे, क्या क्वेश्चन है उधर वाला, देखो सारे दोस्तों। 2 है, बराबर में 3b और बराबर में 5c। ये लो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ABC का अनुपात। तो ध्यान से देखना कैसे सोल्व करेंगे, काफी फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो कैसे कॉमन रेशो निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 के पेयर बना लेंगे दोस्तों। ये लो, इन 2 का पेयर बना लिया मैंने, 2a बराबर 3b का। फिर मैंने एक जोड़ा, एक पेयर बना लिया 3b बराबर 5c का। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, पहला पेयर तो बना मेरा 2a बराबर 3b, ये बन गया। और दूसरा क्या बना, 3b बराबर 5c। ये लो दोस्तों, दूसरा पेयर बन गया। और अभी मैंने आपको सिखाया है, यहां से हम AB का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बताओ, A का सामने वाला होता है, B का इधर वाला 2। ये लो दोस्तों, AB का रेशो आ गया। ऐसे हम यहां पर BC का रेशो निकाल सकते हैं, B का सामने वाला 5c। तो अब सारे बच्चे बताओ, ये वही पहली कंडीशन आ चुकी है, कॉमन रेशो का पहले टाइप वाली कंडीशन आ चुकी है। b यहां पर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब कॉमन रेशो निकाल के ABC का अनुपात निकाल देंगे। कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया। कितने पार्टनर हैं, A B C, 3 पार्टनर। पहला स्टेप, A के नीचे B के C खाली। दूसरा स्टेप, B के नीचे B, C के नीचे A खाली। ये लो अंडरलाइन। C को कैसे भरोगे सारे बच्चे बताओ, इसके लेफ्ट राइट देखो 2, यहां पर क्या आएगा 5, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो क्या आएगा सारे बच्चे बताओ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15। ये लो दोस्तों,
इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ABC रेशो 15:10:6। तो ये हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से किया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो सारे दोस्त इधर ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्ट में एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इधर सारे दोस्त इधर ध्यान देना, कैसे करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को। 2a बराबर 3b बराबर 5c है, हम डायरेक्ट A/B/C कैसे निकालेंगे, तो इधर ध्यान रखना दोस्तों। कैसे करोगे, अगर हमने a का रेशो निकालना है, इस a का, तो आप क्या करोगे, इस a वाली साइड को एक बार भूल जाओगे कि ये 2a है ही नहीं है, तो बचा क्या, b और c। तो जो b और c के कोफिशिएंट हैं, सिर्फ कोफिशिएंट, उनको आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 5 जा 15, ये लो a का रेशियो आ गया। ऐसे b का निकालना है तो आप b वाली साइड को छोड़ दोगे, भूल जाओ कि 3b है, बचा क्या, 2 और 5 10 आ गया। ऐसे ही c का निकालना है, c वाली साइड को भूल जाओ, बचा क्या, a और b, 2 3 जा 6। ये लो दोस्तों, सेम आंसर आया है। हमने बेसिक से भी किया और शॉर्ट से भी किया। इस तरह से हम दोस्तों कॉमन रेशो की जो सेकंड स्टेज होती है उसको खत्म कर चुके हैं। तो अब चलते हैं जो अपना नेक्स्ट जो बच्चों रेशो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सभी दोस्तों को ये कॉमन रेशो के जो मैंने 2 पार्ट बताए हैं अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट रेशो है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो रेशो क्या है, इधर ध्यान से देखना सारे बच्चे, मिक्स रेशो। काफी अच्छा रेशो है बच्चों, मिक्स्ड रेशो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बताएंगे सारे बच्चे, मिश्रानुपात। क्या बोलोगे इसको, मिश्रानुपात। अब ध्यान से देखना मिक्स रेशो कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने क्या किया, 2 रेशो ले लिए, जैसे A/B, और एक मैंने क्या ले लिया, C/D। अब इन दोनों रेशों को आपस में मैंने मिक्स करना है, आपस में मैंने इनको मिलाना है। तो कैसे मिक्स करूंगा, सारे दोस्त इधर ध्यान देना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मिश्रानुपात कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान रखना दोस्तों, कैसे निकाला जाएगा। इस रेशो का भी फर्स्ट, उस रेशो का भी फर्स्ट, आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। ये लो A × C। इसी तरह से फिर सेकंड निकालना है, इधर इस रेशो का भी सेकंड, उस रेशो का भी सेकंड, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये आपका क्या आ चुका है, AC रेशो BD रेशो। ये मैंने क्या करा, इन दोनों रेशों को आपस में मिक्स कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, डिजिट यानी कि डिजिट संख्याओं का एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से देखना कैसे मिश्रानुपात निकालेंगे। जैसे मैंने ले लिया 3/4, पहला अनुपात ले लिया, दूसरा अनुपात मैंने ले लिया 8:6। ये लो दोस्तों, मैंने 2 अनुपात ले लिए, पहला तो लिया 3:4, दूसरा लिया 8:6। अब मैं इनको मिक्स करूंगा, मिक्स मीन मिलाऊंगा। कैसे मिलाऊंगा, इधर ध्यान देना, अभी सिखाया मैंने कि पहले की पहले के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 8। इसी तरह दूसरे की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 6। मल्टीप्लाई कर दो इनको बच्चों। आप इनको क्या कर सकते हो, यहां पर आपस में शॉर्ट कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, 3 इससे कर दिया, 4 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या, 1:1। तो दोस्तों ये हमने इन दोनों अनुपात को मिक्स कर दिया और हमें मिश्रानुपात क्या मिला, 1:1। तो दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, अनुपात क्या होता है, छोटे से छोटा रूप, यानी संख्याओं का छोटे से छोटा रूप, या ऐसे भी कह सकते हो जिनका HCF 1 बचे उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। दोस्तों अनुपात की काफी सारी डेफिनेशनें होती हैं,
तो अब देखो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इधर ध्यान देना सारे बच्चे। सेकंड मेथड इसका, आप ये 3:4 है, क्या लिख सकते हो 3/4, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये क्या 8:6 है, 8/6 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 से 2 बचा क्या 1/1 यानी 1:1। इस तरह से भी आप दोस्तों मिश्र अनुपात निकाल सकते हो। अब ये तो मैंने लिए 2 अनुपात का मिश्र अनुपात, अगर आप क्या करें 3 अनुपात भी ले सकते हो दोस्तों। जैसे ले लो 3 4 8 6, इसी तरह आपने ले लिया 12 और 5, कुछ भी ले सकते हो दोस्तों। तो आपने रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूं, अपना मेन मोटिव है समों को बनाना। मेरे पास भी कोई बुक नहीं है, सारे के सारे अपनी तरफ से बना के, सारे के सारे बच्चों सम अपनी तरफ से ही बना के करवा रहा हूं, तो आप भी ऐसा ही कीजिए। अब देखो बच्चों, इसको क्या लिखोगे 3/4 मल्टीप्लाई 8/6 मल्टीप्लाई 12/5, ये लो बच्चों। अब इधर ध्यान देखना सारे बच्चे, ये हमारी भिन्न की शेप में मल्टीप्लाई है, भिन्न अंश बटे हर, जैसे मैंने अपने पहले पार्ट में पढ़ाया था, भिन्न की शेप में आ चुके हैं। और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सारे बच्चे ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई या इसको कैंसिल कैसे करेंगे। तो क्या रूल होता है, या तो आप इस तरह से क्रॉस में कैंसिल कीजिए, ऐसे कैंसिल कर सकते हो आप, इसको इससे इसको इससे, या आप ऐसे कैंसिल कीजिए यानी इसको इससे इसको ऐसे, या आप ऐसे कैंसिल कीजिए। तो दोस्तों 3 रूल होते हैं, 3 स्टेप होते हैं भिन्न वाले मल्टीप्लाई को कैंसिल करने के, काटने के। अब देखो कैंसिल कैसे करेंगे, ये लो दोस्तों, इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, इसी तरह 4 3 जा 12 इसको कैंसिल कर दिया, इसी तरह 2 4 जा 8। बस बच्चों अब कोई भी कट नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली सारी मल्टीप्लाई उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 12 आया, नीचे क्या बचा 5, तो 12/5, तो क्या रेशो आ गया हमारा 12:5। ये लो दोस्तों, मिश्रानुपात मैंने 2 डिजिट यानी 2 संख्याएं लेके भी करवा दिया और आपके 3 रेशो लेकर भी करवा दिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपना जो थर्ड रेशो है उस पर। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, थर्ड रेशो क्या होता है। थर्ड रेशो दोस्तों इनवर्स रेशो, क्या बोलेंगे थर्ड रेशो को हम इनवर्स। इनवर्स मीन आप कर सकते हो इसको उल्टा, उल्टा अनुपात भी कह सकते हो, या इसको व्युत्क्रम क्रम, या इसको व्युत क्रम अनुपात भी बोल सकते हैं, कंपाउंड या उल्टा अनुपात। कैसे निकालते हैं, जैसे ये लो दोस्तों, मैंने ए और बी अनुपात ले लिया 3:2। अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स उल्टा अनुपात बताना है। तो दोस्तों कैसे बताओगे, इधर ध्यान देना, ये लो 3, मैंने इसको क्या लिख दिया 1/3। ये लो 2, मैंने इसको क्या लिख दिया 1/2। तो ये लो दोस्तों, ये उल्टा अनुपात हो चुका है। उल्टा का मीन पलट दिया इसको, तो ये है हमारा उल्टा अनुपात। या आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको देखो ए और बी, यानी कि उल्टा अनुपात का मीनिंग क्या होता है, पलट देना। यानी जो अनुपात ए का है वो बी का बन जाएगा, बी का है यो ए का बन जाएगा। इसको बोला जाता है दोस्तों उल्टा अनुपात, इनवर्स रेशो। तो दोस्तों अब चलते हैं जो अपना नेक्स्ट टाइप है उस पर। तो अगला जो आपका अनुपात है दोस्तों वो है डुप्लीकेट रेशो, वो है आपका डुप्लीकेट रेशो। तो नाम से देखो ध्यान से बच्चों, डुप्लीकेट रेशो, इसको आप हिंदी में भी क्या बोलोगे, डुप्लीकेट ही बोलोगे बच्चों, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सीखना। जैसे मैंने क्या किया, x और y, ये लो अनुपात ले लिया मैंने x y, तो मैं इसका डुप्लीकेट रेशो बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनाओगे दोस्तों, ध्यान से देखना, वीडियो में बने रहना। डुप्लीकेट रेशो कैसे बनाएंगे, जो रेशो होता है उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, वो क्या आ जाता है, डुप्लीकेट रेशो आ जाता है। तो कैसे, x स्क्वायर, ये लो y स्क्वायर। तो बच्चों x रेशो y का जब हम वर्ग
वर्ग करेंगे तो उसको बोला जाता है डुप्लीकेट रेशो। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया 3 और 2, ये मैंने क्या लिया, अनुपात लिया दोस्तों। तो इसका डुप्लीकेट अनुपात कैसे बनाऊंगा, इनका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या आंसर मिला हमें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये लो दोस्तों, अपना क्या आंसर आ चुका है, 9:4। तो क्या सीखा, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है दोस्तों, जो दिया हुआ रेशो होता है उसका आप स्क्वायर कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो डुप्लीकेट रेशो बन जाता है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट जो अपना रेशो का टाइप है वो है दोस्तों सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट उसी का ही पार्ट है सब डुप्लीकेट, यानी कि हमने जिस रेशो को, डुप्लीकेट को जब हमने वर्ग किया था तो बच्चों वर्ग करने के बाद फिर उसको उसी शेप में लेके आना, उसको बोला जाता है सब डुप्लीकेट। जैसे बच्चों मैंने क्या करा, एक रेशो लिया 4 और 9, ये रेशो है। अब मैं इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताना चाहता हूं, तो कैसे बताएंगे सब डुप्लीकेट, ध्यान से देखना बच्चों। आप क्या करोगे, जो रेशो होता है उसका वर्गमूल कर दोगे, उसका क्या कर दोगे, वर्गमूल, अंडरूट कर दोगे, तो वो आपका आ जाएगा सब डुप्लीकेट। तो क्या आया दोस्तों, 4 का अंडरूट क्या होता है, सभी बताएंगे 2, और 9 का क्या होता है 3। ये लो दोस्तों, सब डुप्लीकेट रेशो आ चुका है 2:3। तो कैसे सीखा आपने, डुप्लीकेट रेशो में क्या करना है दोस्तों, आपने जो रेशो दिया होगा उसका स्क्वायर कर देना। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 3:2:1, इसका डुप्लीकेट बताना है, ये लो दोस्तों स्क्वायर कर दो, 9, 4 और 1 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, 9, 4, 1 इसका सब डुप्लीकेट बताना है, ये लो दोस्तों इसका अंडरूट कर दो, तो 3, 2 और 1, ये लो आपका आंसर आ चुका है। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि डुप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका ट्रिप्लीकेट रेशो दोस्तों। ट्रिप्लीकेट क्या बोलेंगे इसको, ट्रिप्लीकेट रेशो दोस्तों, ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इसको बच्चों ट्रिप्लीकेट बोलते हैं, बिल्कुल आसान सा है। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2:1, तो ट्रिप्लीकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, दिए गए रेशो का क्यूब कर दो दोस्तों। क्यूब का मीन, जैसे उसमें हमने क्या किया था, डुप्लीकेट में वर्ग किया था, स्क्वायर किया था, और अब सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। ये लो 3, 3, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को, इस 2 नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 1 का 1। तो ये लो दोस्तों अपना ट्रिप्लीकेट रेशो आ चुका है। क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो दोस्तों, दिए गए जो अनुपात दिया होता है उसका क्या कर दो, क्यूब जब कर देते हैं तो वो अपना आ जाता है ट्रिप्लीकेट रेशो दोस्तों। तो अब बताना जा रहा हूं, इसी का ही अगला टाइप है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, ध्यान से देखना दोस्तों, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। जैसे मैंने 8 और 1 का सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्या करोगे, सब ट्रिप्लीकेट में दोस्तों क्यूब रूट कर दोगे। क्यूब रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, घनमूल कर देंगे। ये लो दोस्तों 8 का घनमूल कर दिया और 1 का भी घनमूल कर दिया। तो ये बच्चों देखो इधर ध्यान दो दोस्तों, ये घनमूल का सिंबल होता है, रूट के बाहर 3 लगा होता है, ये घनमूल का सिंबल होता है क्यूब रूट का। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है दोस्तों, और 1 का 1 होता है। ये लो आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ चुका है। तो दोस्तों क्या देखा आपने, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अगला नेक्स्ट टाइप है अपना समानुपात का, ये आगे करेंगे, फिर मिलेंगे बच्चों। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जैसा कि पहली वीडियो में भी हमने किया, लास्ट के अंदर जितना भी ये आज टॉपिक करवाया है उसके क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो सारे बच्चे प्लीज
उसको ट्राई कीजिए और अगर कोई डाउट लगता है तो हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों।